अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड पे मौसम वगैरह में कुछ हमने लेना। इंडिया ने पाकिस्तान के साथ सरकरी के महाज पर जंग छेड़ने की तैयारी मुकम्मल कर ली है और आज इंडिया की तरफ से वाज़ेह तौर पर इस बात के इशारे मिलना भी शुरू हो गए हैं कि 6 से 11 नवंबर के दौरान इंडिया की तरफ से पाकिस्तान पर जारहियत मस्ट है। और जो तफसीलात और जो इशारे आज इंडिया की तरफ से सामने आए हैं वो इस बात को पुख्ता कर रहे हैं, इन खदशात को पुख्ता कर रहे हैं कि इंडिया के जहन के अंदर इस वक्त पाकिस्तान को दो महाजों पर घेरना भी है। और यही वजह है कि हालिया तब्दीलियाँ यके बाद दीगरे हमारे सामने आ रही हैं। अब इंडिया की तरफ से आज यके बाद दीगरे 2 नोटम जारी किए गए हैं और ये जो नोटम हैं ये बतौर ख़ास सरक्रीक के एरियाज़ के लिए जारी किए गए हैं। अब सरक्रीक के एरिया में जो पहला नोटम जारी किया गया था उसमें इंडिया ने 9 से लेकर 11 नवंबर तक सरक्रीक के अंदर अपना जो गजराज महागजराज नाम की मशकें शुरू करने का उन्होंने ऐलान किया था। और 9 से 11 नवंबर के दौरान उन्होंने यहाँ पर अपनी तीनों मुसल्लह अफवाज को इकट्ठा किया था। अब उसके बाद जब ये पहला नोटम जारी हुआ तो इस बात के खदशात पैदा होना शुरू हो गए कि इंडिया यहाँ पर अगर तीनों अपनी अफवाज को जमा कर रहा है और 2 दिन के लिए पाकिस्तान से मुत्तसिल जो एरिया है जो ऑलरेडी एक मुतनाज़ा हैसियत का हामिल है, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान इस तनाज़े को हल होना अभी बाकी है क्योंकि दोनों तरफ से लचक का इस मामले पर कोई मुजाहरा नहीं किया जा रहा। तो ऐसी सूरत हाल में जहाँ पर कशीदगी अरूज पर हो वहाँ पर किसी भी मुतनाज़ा इलाके में जाकर मशक़ें करने का ऐलान करना और अपनी तीनों अफवाज को जमा करना, ये पहला एक ख़तरे का सिग्नल है। उसके बाद होता ये है कि कुछ देर के बाद इंडिया की तरफ से एक नया नोटम जारी हो जाता है, उसका अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। अच्छा, ये जो दूसरा नोटम है इसमें इंडिया की तरफ से एक और बदनीयती का मुजाहरा सामने आता है और पाकिस्तान का जो एक्सक्लूसिव इकनॉमिक जोन है जो अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक पाकिस्तान को 200 नॉटिकल माइल का ये एक एक्सक्लूसिव इकनॉमिक जोन मिला है और इस रास्ते से पाकिस्तान अपनी तमाम तर समुद्री तिजारत को करता है। अब ये जो इकोनॉमिक जोन है इसके ऊपर भी इंडिया की तरफ से पहले भी एक नोटम जारी किया गया था और इंडियन एयर फोर्स ने यहाँ पर अपनी मशकों का ऐलान किया था। और तकरीबन ये जो पाकिस्तान के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है इसके 30% हिस्से को इंडिया की तरफ से मशकों के लिए इस्तेमाल करने का ऐलान किया गया था, अगरचे उस वक्त भी इंडिया पाकिस्तान के जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उसमें किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। अब ये जो नया नोटम जारी किया गया है इंडिया की तरफ से ये 2 वजूहात की बुनियाद पर ख़तरनाक है। पहली वजह यह है कि पाकिस्तान का जो खुसूसी इकोनॉमिक जोन है अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक उसके तकरीबन 85% हिस्से को इंडिया ने अपने इस नोटम में शामिल कर लिया है। और दूसरी जानिब जो दूसरा तबाहकुन इशारा है वो पाकिस्तान नेवी को 2 तरफ से घेरने की कोशिश है क्योंकि स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बिल्कुल एज के ऊपर पाकिस्तान नेवी की तरफ से जो है वो ड्रिल्स का ऑलरेडी ऐलान किया जा चुका है। और ये जो नोटम आप देख रहे हैं इसके अंदर पाकिस्तान के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बिल्कुल एज के ऊपर एक ग्रीन कलर का एरिया है जो हाईलाइटेड एरिया है। वो ग्रीन कलर के एरिया में इस वक्त पाकिस्तानी नेवी अपनी जो ड्रिल्स हैं वॉर ड्रिल्स वो कर रही हैं और इस वॉर ड्रिल्स के अंदर लाइव फायरिंग, मिसाइल टेस्टिंग और दीगर हथियारों का जो उसकी आजमाइश है वो की जा रही है। अब ग्रीन एरिया जहाँ पर पाकिस्तान मौजूद है और पाकिस्तान ने तकरीबन 1 महीने के लिए अपनी जो मुख्तलिफ एक्सरसाइजेज हैं उनको अनाउंस कर रखा है। पाकिस्तान की समुद्री हदूद के इस ग्रीन एरिया के बिल्कुल साथ इंडिया ने भी 9 से 11 के लिए अपनी नेवी को उसी पोजीशन पर ले आए हैं जहां से महज चंद नॉटिकल मील का फासला रह जाता है पाकिस्तान और इंडिया के अंदर। इसका मतलब ये है कि जानबूझकर एक ऐसी सिचुएशन को क्रिएट किया जा रहा है जो बतदरीज जंग की तरफ बढ़ सकती है क्योंकि लाइव फायरिंग रेंज के अंदर जहां पर हथियार और मिसाइल
टेस्ट किए जाते हैं वहाँ पर किसी भी गलती की गुंजाइश नहीं होती। और अगर दोनों मुल्कों की फ़ौजें जिनके अंदर कशीदगी इस वक्त अरूज पर हो वो अगर इस पोजीशन पर आ जाएंगे तो जंग ऑलमोस्ट यकीनी नजर आती है। अब इस पर्सपेक्टिव में अगर मैं आपके साथ DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब की वो स्टेटमेंट शेयर करूं जिसमें जो है DGISPR उन्होंने ये कहा था कि इंडिया डीप सी के अंदर एक फॉल्स फ्लैग को प्लान कर रहा है और उस फॉल्स फ्लैग के नतीजे में इंडिया पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की जो तैयारी है या जो मंसूबा है वो रखता है। अब अगर आप इस नोटम को देखें जो कि इंडिया की तरफ से जारी किया गया है तो ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जनाब अहमद शरीफ साहब के उन तमाम खदशात की तौसीक करता हुआ नज़र आता है, क्योंकि इस सारे अमल में जो बुनियादी तौर पर खिलाफ वर्जी है या पाकिस्तान को उकसाने की कोशिश है वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के 85% एरिया को अपनी मशकों के लिए शामिल करना जिसका वो इख्तियार नहीं रखते। इसके साथ साथ सरक्रीक जैसे मुतनाज़ा इलाके के अंदर अपनी बहरी, बर्री और फ़ज़ाई फ़ौज तीनों फ़ौजों को जमा करना। और तीसरा, आपकी लाइव फायरिंग ड्रिल्स नेवी की उस मुकाम पर हो रही हैं जहां से महज चंद किलोमीटर के फासले के ऊपर पाकिस्तान नेवी भी अपनी लाइव ड्रिल्स कर रही है। तो ये इनफैक्ट जंग का एक बहाना है जो कि इंडिया जो है उसको ना सिर्फ वो उसको एग्जीक्यूट कर रहा है बल्कि इस बहाने की आड़ के अंदर जो नई साजिश है उसको पाया तकमील तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। अब अगर आप खतरे का अंदाज़ा करें तो DGISPR का ये दावा दुरुस्त है कि भारत वाक़ईतन मनसूबाबंदी कर रहा है और ये नोटम उसकी आड़ हो सकता है, क्योंकि माजी में भारत ने 2016 और 2019 में सर्जिकल स्ट्राइक्स किए थे जो दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों के तौर पर इंडिया की तरफ से ये बहाना था कि हमने उसका रद्द अमल दिया। मई में ये जो बहाना था उसके दायरा कार को बढ़ा दिया गया पहलगाम वाक़ा जो कि 22 अप्रैल को हुआ था उसकी आड़ में। और उस चक्कर के अंदर पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल फ़ज़ाई हदूद है उसकी खिलाफ वर्जी करते हुए बहावलपुर में, मुरीदके में, मुजफ्फराबाद में, रावलाकोट में कई मुकामात को इंडिया की तरफ से निशाना बनाया गया। पाकिस्तान ने उसके जवाब में रद्द अमल दिया, 7 इंडियन तैयारों को मार गिराया। अब ये जो सिचुएशन है इसमें पाकिस्तान का रद्द अमल इनफैक्ट सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल है और पाकिस्तान ने इंडिया की तरफ से जारी किए जाने वाले आज के 2 इश्तियाल अंगेज नोटम्स के जवाब में फौरी तौर पर अपनी फ़ज़ाई और बहरी फ़ौज को अलर्ट कर दिया है और मुमकिना तौर पर नवंबर के आखिर तक मज़ीद जो नोटमार्स हैं वो जारी किए जा सकते हैं। इससे दोनों जानिब सरहदों के ऊपर फ़ौजियों की तैनाती बढ़ सकती है। और जिस तरीके से कल पाकिस्तान की तरफ से सिग्नल जैमिंग का और स्पूफिंग का एक कामयाब तजुर्बा किया गया था, अगर ये जो दोनों नेवीज़ की मौजूदगी में इसी तरह के सिग्नल जैमिंग की गई तो सूरत हाल ख़राब हो सकती है। किसी भी गलतफहमी का जो इम्कान है वो मौजूद है। और अगर इस चक्कर के अंदर इंडिया ने पाकिस्तान की समुद्री हदूद में घुसने की कोशिश की तो उसका भी जो है ना वो नतीजा ख़तरनाक होगा। लिहाजा मुझे ऐसे लगता है कि DGISPR के बयान और भारतीय नोटम मिलकर एक ऐसी सूरत हाल पैदा करते हैं जहां कशीदगी का ख़तरा मौजूद है और फौरी जंग के इम्कानात भी पाए जाते हैं अगर फरीकैन की तरफ से एहतियात ना बरती गई। और एहतियात का इंडिया की तरफ से बरतना वो तो मुझे कार्ड्स पर नज़र नहीं आ रहा। लिहाजा 6 से लेकर 11 नवंबर तक ये ऐसा टाइम है जहां पर किसी भी वक्त पाकिस्तान और इंडिया की जंग छिड़ सकती है और इस हवाले से हम सबको ज़हनी तौर पर किसी भी जारहियत का मुकाबला करने के लिए तैयार रहना चाहिए। अपनी जगह ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। क्या आप एक बिजनेस ओनर हैं और चाहते हैं कि आपका ब्रांड
ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, हमारे पास है आपके लिए एक बेहतरीन मौका। हमारे YouTube चैनल पर रोजाना हजारों लोग वीडियोस देखते हैं। ये वही लोग हैं जो बाखबर, बाशऊर और फैसला करने वाले हैं। अब आप अपने बिजनेस को बराह रास्त हमारे YouTube चैनल पर प्रमोट कर सकते हैं। प्रोडक्ट प्लेसमेंट और स्पॉन्सर्ड सेगमेंट्स के जरिए आप अपने ब्रांड को लाखों पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही अपने बिजनेस को नए लेवल पर ले जाएं। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल अस 923338122280।